हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। वॉल सिटी लाहौर 13 देवहैकल दरवाजों के अंदर छुपी एक पुरस्रार और अनदेखी जिंदगी की दास्तान गो कि कुछ खो गई है, मगर फिर भी इन गलियों और बाजारों ने गुजरे दिनों की शान और माजी की यादगारें संभाल रखी हैं। दीवारों वाला शहर, पुराना लाहौर, जिंदगी, सकाफत और विरासत का जौहर, जिसके असल मालिक तो वक्त की बेरहमी का शिकार हो गए, मगर इसको संभालने वाले आज भी मौजूद हैं। वॉल सिटी, जो कि इस जिंदा म्यूजियम की हिफाजत पर मामूर है, अपने उमूर किस तरह से सरअंजाम देता है, ये आज हम आपको बताएंगे। द वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी एक नीम सरकारी इदारा है जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने शहर की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, मनसूबाबंदी और इंतज़ाम के लिए कायम किया और इसे फ़ंड्स फराहम किए जाते हैं। इस वक्त हम वॉल सिटी अथॉरिटी की डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल मोबिलाइजेशन नौशीन जैदी साहिबा के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कल्चर और सकाफ़त की तरफ किस तरह आना हुआ, अपनी दिलचस्पी थी या जहां सरकार ने लगा दिया? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। बेसिकली जो है मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने एमफिल एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी भी किया हुआ है और मेरा एमफिल सोशियोलॉजी भी है। तो कल्चर के साथ वैसे शुरू से दिलचस्पी तो थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि कल्चरल एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ों में मेरा जो जॉब होगी उसमें इन चीज़ों का जो है वो अमल दखल ज़्यादा होगा। और जब, क्योंकि आपको पता है हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, हमने हिस्टोरिकल एक एरिया में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने काम करना है और यहाँ का ख़ास तौर पे जो ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट का भी और अथॉरिटी का भी जो ऑब्जेक्टिव है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों कल्चर्स को देखना है। तो बीइंग अ सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट, इनटेंजिबल कल्चर पे हमारा फोकस ज़्यादा होता है और जो भी हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ कम्युनिटी के साथ मिलकर कम्युनिटी बेस्ड जो हैं वो हम कल्चर को जो है वो प्रमोट करते हैं। और पर्पज़ ये है कि एक तो टूरिस्ट के सामने और जो वर्ल्ड है उसके सामने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज भी लाया जाए, जो इतना खूबसूरत हमारा कलरफुल कल्चर है जिसको अभी इतना पूरी तरह से जो वर्ल्ड है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया। अथॉरिटी जो है वो कामरान शाह शारी साहब की क़यादत में कोशिश कर रही है कि इसको जो है वो जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उसको एंजॉय करें। और फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला का बहुत करम है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं बाहर से वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करके जाते हैं जो यहाँ का एक अंदरून लाहौर का एक कल्चर है, लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, रहन सहन, त्यौहार, सबको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। वॉल सिटी अथॉरिटी को कब कायम किया गया और क्यों ज़रूरत महसूस हुई इसको कायम करने के लिए? देखिए 2007 में एक प्रोजेक्ट जो था वो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जॉइंट कोलैबोरेशन से शुरू हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वॉल सिटी लाहौर। और एक PMU बनाया गया था जिसका काम ये शाही गुजर का, जो आप दिल्ली गेट जहाँ से आप एंटर हुई हैं, दिल्ली गेट से लेकर और फोर्ट तक, क्योंकि बहुत सारे मोनूमेंट्स ऐसे थे जो बहुत अहमियत के हामिल थे, जैसे मस्जिद वज़ीर खान है, सुनहरी मस्जिद है, बेगम शाही मस्जिद है, बाउली बाग है, शाही हमाम है, सारे इस मेन ट्रेल पे आ रहे हैं। और साथ ही जो है वो ये शाही गुजर का इसलिए कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह दिल्ली से आते थे तो यहाँ से एंटर होके शाही हमाम में रेस्ट करके और फिर यहीं से गुजर के फोर्ट जाते थे, तो इसलिए इसको शाही गुजर का भी कहा जाता है। तो 2007 में जो है इसका आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता बहुत कामयाबी के साथ पाए तकमील पे पहुंचा। तो उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि आपको पता है कि वॉल सिटी में इंक्रोचमेंट्स के मसाइल भी हैं और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो ज़रूरत ये महसूस हुई कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो ओवरऑल वॉल सिटी की इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करे। शाही गुजर के हवाले से आपने बात की है और मोनूमेंट्स के हवाले से बात की है, तो अभी नौशीन जैदी साहिबा के साथ ही हम वहाँ चलेंगे और उन जगहों पर जाके इनसे जानेंगे कि किस तरह से वहाँ के इंतज़ामी उमूर को संभाला जा रहा है और किस तरह से उन एरियाज़ को क्लियर करवाया गया है, कितनी रुकावटें आईं, वो सब जानते हैं। आइए हमारे साथ। ये हमारा पहला मॉडल प्रोजेक्ट है सुरजन सिंह का, जो हमने सबसे पहले शुरू किया। और जो हमारे जो है आगा खान जो हमारा टेक्निकल पार्टनर है AKCSP, उसकी जो टेक्निकल टीम है सारा ये जो है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की फंडिंग से उन्होंने किया है। और ये हमारा सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, क्योंकि हमने मोस्टली तमाम घरों के अंदर भी काम किया है, तमाम घरों को स्ट्रेंथन किया, उनकी बल्कि शक्ल ही चेंज हो गई है।
और उस पर हम लोगों ने मॉडर्न फैसिलिटीज़ यानी कि वॉशरूम्स, किचन, ये सारे बहुत अच्छी तरह से जो था वो बनाए गए थे। और इसके बाद जब इसकी सक्सेस के बाद फिर हमने पूरा शाही गुज़रगाह का प्रोजेक्ट किया। यानी जो बाहर गली है, जिस तरह से आर्किटेक्ट को महफूज किया गया है, घरों के अंदर भी काम किया गया है। घरों के सब अंदर काम किया गया। और क्योंकि ये गली इसलिए सिलेक्ट की गई एज अ मॉडल स्ट्रीट के सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल घर यहाँ पे थे, लेकिन घरों की कंडीशन अंदर से बेहतर नहीं थी। अगर हम बाहर से बना लेते और अंदर से छोड़ देते तो अल्टीमेटली जो था ये फिर उसी तरह से हो जाना था, इसलिए तमाम घरों के अंदर काम किया। रिहाइश पजीर हैं यहाँ? जी, लोग रिहाइश पजीर हैं और इसमें जो था लोगों ने भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उनसे भी कंट्रीब्यूशन लिया गया। गली सुरजन सिंह की कुछ कल्चरल और आर्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से कुछ बताइए। गली सुरजन सिंह मैंने आपको बताया मेरा मॉडल प्रोजेक्ट था, और यहाँ पे आपको पता है फेमस बहुत है, टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक आर्ट गैलरी शुरू की है, क्योंकि हमारे डीजी कामरान लाशारी साहब चाहते हैं कि न्यू टैलेंट को और ख़ासतौर पे जो वर्ल्ड सिटी का टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए और लोगों के सामने लाया जाए। तो ये एक आर्ट गैलरी यहाँ पे शुरू की गई है। ये हमारे आर्टिस्ट जो हैं मसूद साहब, ये यहाँ पे इनको जगह दी गई है ताकि यहाँ पे लाइव पेंटिंग करें। जो स्टूडेंट्स आते हैं, बल्कि मैं ये दावत देती हूँ आपके चैनल की तवस्सुत से कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ, इनसे लाइव पेंटिंग सीखें, यहाँ की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ का जो एक फैब्रिक है उसको पेंट करें। तो ये एक आर्ट गैलरी यहाँ पे बनाई गई है जो माशाल्लाह मसूद साहब के जो है एक दिलचस्पी के साथ और कोशिश के साथ बहुत अच्छी तरह से चल रही है। टूरिस्ट आते हैं और इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये आपका पहला प्रोजेक्ट था, यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोग पहले से आबाद थे यहाँ पर, तो किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा इस जगह को महफूज बनाने के लिए? सबसे पहली जो मुश्किल ये थी, मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब हम पहली दफ़ा इस गली में आए तो हम लोगों का एक तरीका कार है कि हम लोग CBOs या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है वो बनाते हैं। तो हमने फ़ीमेल की भी बनाई, मेल की भी बनाई। तो शुरू में लोग एक साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे। हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हम एक घर में इकट्ठा कैसे करें। आहिस्ता आहिस्ता फिर उस लोगों के साथ बातचीत हुई, उनको इकट्ठा किया गया। फिर यहाँ पे जितने घर थे हर घर से एक मेंबर को लिया गया और फिर इनका एक इलेक्शन हुआ और हमने इनकी एग्जेक्टिव बॉडी बनाई। तो इस सारे प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत दफ़ा फ़र्दन सबसे मिलना पड़ा, क्योंकि लोगों का बिलीव नहीं था। लोग कहते थे आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे काम नहीं करेंगे। हमने आहिस्ता आहिस्ता उनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, फिर उनके साथ मिलकर यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन की, उनका जो ट्रस्ट गेन करने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए। क्या एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है वर्ल्ड सिटी के काम करने का? कहाँ से कहाँ तक आप काम का एरिया है और कितनी गलियाँ हैं वर्ल्ड सिटी के अंदर जहाँ काम हो रहा है या हो चुका? देखिए, यहाँ पे तो हमने तकरीबन जो है वो 500 स्ट्रीट्स में काम किया है पैकेज 1 में। बाकी तो पूरी वर्ल्ड सिटी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं। आगे हमारा पैकेज 2 है, वहाँ पे भी हमने काफ़ी स्ट्रीट्स में काम किया है। लेकिन इस टाइम हम भाटी और इसकी टेक्साली गेट की जो है फ़ेज़ 1 कर रहे हैं। और इंशाल्लाह प्लान तो यही है कि जहाँ जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है हम हर उस स्ट्रीट में जाके काम करें, ताकि जो लोग जहाँ पे रहते हैं वो माइग्रेट करके ना जाएं। और जो हुस्न है, जो इंटेंजिबल कल्चर है, वो डेफिनेटली लोगों के दम से है। जितना भी मैंने देखा कलरफुल है सारा कुछ, तो क्या इसका पहले कोई नक्शा बनता है या पहले कोई तजवीज़ दी जाती है कि इसको इतना कलरफुल रखना है या ये कलर्स, इन कलर्स का इस्तेमाल करना है? किस तरह से प्लानिंग होती है? देखिए, ये पूरा एक प्लानिंग फेज़ होता है। जिस तरह प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेज़ हैं, फर्स्ट फेज़ जो होता है वो प्लानिंग फेज़ होता है, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होता है और थर्ड जो होता है वो उसको फिर प्रमोशन होती है उसकी। प्लानिंग फेज़ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से हमारा इंजीनियरिंग विंग है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अंदर का है उसको करता है। इस तरह हमारा कल्चर विंग है जो कि फिर जब ये बन जाता है तो उसकी जैसे अब इस बैठक को किस तरह से डेवलप करना है। और उसके बाद जो हमारे डीजी साहब हैं वो उस सारी चीज़ों को फाइनली अप्रूव करते हैं, उनके डिज़ाइंस को, उनके कलर्स को। और इस मामले में आपको पता लाशारी साहब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। तो ये सारा एक पूरा एक प्रोसीजर होता है जो कि पहले टीमें उस पर काम करती हैं, फिर पूरा एक हमारी सारी टीमें इकट्ठी बैठते हैं, फिर उसको जो है फाइनली अप्रूव किया जाता है और फिर जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। क्या ये रंग मुग़ल दौर की अक्कासी करता है? जी, इसमें ये नहीं होता कि हमारा जो कंजर्वेशनिस्ट हैं या जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं वो कोई अपनी मर्ज़ी से कलर्स बताते हैं, बल्कि ये होता है कि स्टडी किया जाता है। मकसूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो 20-22 साल से इसी जगह के रिहायशी हैं और लाइव पेंटिंग बनाते हैं। मकसूद साहब, ये पहले आप ही की जगह थी या कहीं और काम करते?
जी, पहले मैं घर में काम करता था, घर के नीचे एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ था, तो ज़ाहिर है फिर साँस भी लेना होता है। तो फिर ये जो वॉल सिटी का अदारा है अथॉरिटी वालों ने, तो इन्होंने मुझे फिर देखा तो उन्होंने कहा आप यहाँ खुले माहौल में बैठें ताकि लोग भी आएँ, देखें काम, आप उनको बताएँ और यहाँ पे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है ये। जो मैडम नशीन साहब है उन्होंने ख़ास मेहरबानी फरमाई और मुझे लिशारी साहब से भी इन्होंने मेरी मुलाकात कराई। फिर लिशारी साहब ने कहा कि इनको खुला माहौल दें, वहाँ पे इनको बिठाएँ। तो फिर अब मैं यहाँ बैठा हूँ, एक तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, काम सीखने के हवाले से भी लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे प्रॉपर इसको हम डिस्प्ले करेंगे आर्ट गैलरी को प्रॉपर। अभी हम ये तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने, तो प्रॉपर इसको आर्ट गैलरी वॉल सिटी वालों के तावन से इंशाल्लाह हम इसको आगे तक लेके जाएंगे उनके तावन से। जिन लोगों का आर्ट से, तख्लीक से, रंगों से ताल्लुक़ होता है, उनको ऐसी जगह चाहिए होती हैं जहाँ बैठ के उनको ज़्यादा ख़यालात आ सकें। तो अभी जो खूबसूरती में इजाफा हुआ है उससे आपके अंदर क्या तब्दीली है? जी, इसमें ये है, एक तो सबसे ज़रूरी जो दुनिया में हर बंदे को किसी को कम किसी को ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन का बेहतरीन जो इलाज है ना, खुला माहौल, सैर व तफरी और खुश रहना। तो अभी वो चेंजिंग मेरे अंदर आई हैं, तो काफ़ी इधर मैं पुरसकून महसूस कर रहा हूँ। मिठी मिठी को माया मैनू याद आवदा सुनी तेरी खेती मिठी मिठी को आई आवेगा मैं खुशियाँ मनागी मनावागी ओ तेरा विच अखियाँ बिछावागी बिछावागी दुख बतने ते जिंदड़ी मलू माया मैनू याद आवदा सोनी तेरी खेती मिठी मिठी को। की नाम है ताड़? गुलाम सरवर जी। बहुत चंगा बजाते हो। अच्छा जी, मेरे किधरों सीखिया सी? ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਘੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। रहमत कड़े आला ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तो गए। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲ। ਕਿਧਰੋਂ ਆਲੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਝ ਬਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੜਾ ਹੀ ਵਜਾਤਾ ਮਟਕਾ। किन्ने साल हो गए? ਹਾਂ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ये लोग चंगा कम कर रहे हैं ना वॉल्ट सिटी। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, दुख बतने ते जिंदड़ी मलू माया मैनू याद आवदा सोनी तेरी खेती मिठी मिठी को। आप ढूंढ के लाए हैं? जी, कामरान लशारी साहब की ख्वाहिश थी कि जो टैलेंट है ख़ास तौर पे जो अंदरून शहर का टैलेंट है उसको लेकर आएँ, टूरिस्ट उसको देखें, क्योंकि आपको पता है वॉल सिटी में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर डिफरेंट जगहों पे जाती थी, आइडेंटिफाई करती थी। तो मैं टकसाली गई, अपने एक हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे मैंने कहा कि मुझे कुछ इस तरह के लोग चाहिए जो परफॉर्म कर सकें। तो वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके जो हैं ये आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और घड़ा बजाना आसान काम नहीं है, तो क्या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? तो ये बहुत डिसार्ट थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे कहते हैं कि आपने क्या पाया सारी ज़िंदगी कि हम ये सीखें, तो वो नहीं सीखते। तो मैंने कहा नहीं, आप टेंशन ना लें, हम आपको सारी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। तो माशाल्लाह फिर ये इनको हमने यहाँ पे ले आए, इनको अथॉरिटी ने जॉब भी दी और ये तमाम टूरिस्ट को एंटरटेन करते हैं। और इनका ये जो मटका है ये बहुत मशहूर है और सुरजन सिंह में क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इनको पसंद करते हैं और माशाल्लाह अब इनकी अर्निंग भी अच्छी है और ये प्रमोट भी हो चुके हैं। इस वक्त हम शाही हमाम, जिसे वज़ीर ख़ान हमाम भी कहा जाता है, में मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि ये जगह इंक्रोचमेंट उसमें आ गई थी और लोग यहाँ पर दुकानें बना के बैठे हुए थे, तो फिर किस तरह से इस जगह को रिस्टोर किया गया, क्लियर करवाया गया? ये तकरीबन 57 शॉप्स, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये भी एक दुकान थी। तो इसके हुजरों के अंदर जो थी दुकानें बनी हुई थी
और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने पहले इन शॉप्स को रिमूव करना था, उसके बाद ही कंजर्वेशन होनी थी। तो एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और इंटरनेशनल जो रिसेटलमेंट के तरीक़ाकार है उसको फॉलो किया गया। और हम लोगों ने कंसल्टेंट आए वर्ल्ड बैंक से, हम लोगों ने एक पूरा रिसेटलमेंट एक्शन प्लान बनाया और लोगों को फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करते रहे, मोबिलाइज़ करते रहे, क्योंकि जो लोग 50 साल से बैठे हुए थे उनके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था कि वो यहाँ से मूव करें। और फिर वो सारा रिसेटलमेंट एक्शन प्लान फॉलो किया गया। 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने पेमेंट्स की इनको और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने ये सारा खाली करवाया। उसके बाद AKCSP ने जो है इसकी सारी कंजर्वेशन की है और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो थी वो इसकी फंडिंग कर रही थी। जब आप किसी जगह को रेनोवेट करते हैं और वो पुराने दौर की होती है, जाहिर है उसके लिए आपको स्पेशल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं या खत्तात चाहिए होते हैं, तो वो आपके अपने होते हैं या कहीं से बुलाए जाते हैं? देखिए AKCSP जब कोई काम कर रहा होता है तो उनके पास अपनी पूरी एक लेबर मौजूद है, क्योंकि ये कोई आम काम नहीं है, ये खत्ताती है। मतलब जिस तरह से ये आप देख रही हैं तस्वीरें बनी हुई हैं, ये हर बंदा इस पे काम नहीं कर सकता, स्पेशल आर्टिजन्स होते हैं। तो क्योंकि आगा खान जो है AKCSP पूरे मतलब दुनिया में डिफरेंट जगहों पे, मराको वहाँ पे भी काम कर रहा है, डिफरेंट जगहों पे काम कर रहा है, तो उनके पास ये टीम्स मौजूद होती हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। जगह की खासियत के वाले से भी थोड़ा सा बताओ। जब बादशाह दिल्ली गेट से आते थे तो वो यहाँ पे स्टे करते थे, यहाँ से तैयार होके वो फिर दिल्ली गेट जाते। 3 दिन ये जो थे वो मुग़ल बादशाहों के लिए खुला होता था, 3 दिन आम आवाम के लिए खुला हुआ होता था। चंद हमाम पूरी दुनिया में हैं हिस्टोरिकल, ये उनमें से एक है। इसकी खासियत ये है यहाँ पे गर्म पानी का स्टीम बाथ, जो कि आजकल जिसका ट्रेंड है, उस ज़माने में भी पूरा एक उसका सिस्टम मौजूद है। और उस ज़माने में वो सिस्टम कैसे डेवलप किया गया उसको एक्सपोज किया गया है, ताकि लोग आएँ देखें कि उस ज़माने में जो उस वक्त इंजीनियर्स थे या आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। तो ये अपनी असल हालत में मौजूद। ये अपनी असल हालत में मौजूद। इस वक्त अब मैं एशिया की सबसे बड़ी मसालों की मंडी अकबरी मंडी से गुजर रहे हैं। ठीक कह रही हूँ मैं? सबसे पुरानी। बिल्कुल, ये अकबरी मंडी भी हिस्ट्री का हिस्सा है और हिस्टोरिकल है। और ये जो आप जितने कलरफुल मसाला जात और ड्राई फ्रूट और चीज़ें देख रही हैं पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जाती हैं। कितनी सोचने की बात है कि इतनी छोटी सी जगह में, तंग जगह में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। जी, क्योंकि ये आज से नहीं है, अब तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ी कंजेस्टेड हो गई है। ये तो मुग़ल अदवार से ये मंडी यहाँ पे मौजूद है। ये भी हिस्ट्री का, यूँ समझे रॉयल ट्रेल की हिस्ट्री में जहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो अकबरी मंडी भी उसी का पार्ट है। तो अभी चलते हैं मस्जिद वज़ीर खान की जानिब। वॉल सिटी के माथे का झूमर मस्जिद वज़ीर खान में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जगह किस तरह से, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर भी लोग मौजूद थे, जाहिर है, किस तरह से इसको रिस्टोर किया गया? ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि ये जगह जो आप ये देख रही हैं, जो हमने यार्ड डेवलप किया है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी और ड्रग एडिक्ट्स यहाँ पे मौजूद होते थे। और वो सामने वाली जो आप दीवार देख रही हैं सारी दुकानें थी। वो तकरीबन 100 के करीब जो हैं वो दुकानें यहाँ से, जो मैंने आपको बताया रिसेटलमेंट एक्शन प्लान के तहत यहाँ से की गई। और फिर ये AKCSP ने इसको भी सारा किया है। फिर इसकी जो ओरिजिनल फ्लोर लेवल है वो ये है, उसको दोबारा बहाल किया गया। अच्छा, इसकी सबसे जो खूबसूरत बात है कि अगर हम इसको उसी फ्लोर लेवल पे रखते जो कि पहले था, तो यहाँ दोबारा इंक्रोचमेंट हो जानी थी। लेकिन उससे ये हुआ कि एक हमें बड़ा खूबसूरत अहाता यहाँ मिल गया, जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के इवेंट्स करते हैं। और साथ ही जो इंक्रोचमेंट का एक मुस्तकिल मसला था वो भी काफ़ी हद तक जो है वो तकरीबन रिजॉल्व हो गया। तो ये जो है बड़ा खूबसूरत, अभी भी मस्जिद वज़ीर खान में AKCSP ही काम कर रहा है। और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट हुजरात वगैरह जो हैं, अंदर भी हुजरा हैं। कैलीग्राफर बाज़ार है, वो तकरीबन रेनोवेट हो चुका है और उसमें हम लोग जो हैं कैलीग्राफर्स को बिठाने लगे हैं। और जो नीचे आप ये हुजरात देख रही हैं, ये भी सारे हम लोगों ने खाली करवाए थे। और इसमें जो है आप डिफरेंट क्राफ्ट शॉप है और ये क्राफ्ट बाज़ार बना हुआ है। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो यहाँ से शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे जो हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं कल्चरल, उन सारी चीज़ें जहाँ पे डिस्प्ले में रखी गई हैं। इर्द-गिर्द के घर भी मैं देख रही हूँ कि उनको भी रिस्टोर किया गया है और उनको भी आप देख रही हैं कि ये घर भी रेनोवेट किए गए हैं। ये भी हम लोगों ने रिसेटलमेंट एक्शन प्लान के तहत ही इनको जो था वो एक्वायर किया था।
और फिर इसके ऊपर भी वॉल सिटी अथॉरिटी ने एक CSP की टेक्निकल सपोर्ट से इनको बनाया है कि बेस जो है हमारी वॉल सिटी में इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। हमारे ट्रेड यूनियन जो है वो हमारे सपोर्ट में है, हमारे पॉलिटिकल सपोर्ट भी हमें जो है वो मुकम्मल तौर पे हासिल रही है। इसके अलावा रेजिडेंट्स की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, लेकिन इसके लिए एक टाइम पीरियड लगा है और हमने इस पर काफ़ी काम किया, क्योंकि मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम जब हम दिल्ली गेट में एंटर हुए इस प्रोजेक्ट के लिए तो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बड़े बड़े ब्लैक बैनर्स लगे हुए थे कि जी हमें रोज़गार चाहिए, हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी र्यूमर्स थी कि शायद यहाँ से सबको हटा दिया जाएगा और यहाँ से स्टेशन नज़र आएगा, और लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस थी प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन हमने फ़र्दन लोगों से मिले, उनको बताया, ट्रेड यूनियंस किसको जो है ना हमने कांटेक्ट किया, फिर उसमें अपने जो है वो एक्टिविस्ट, बेसिकली जो हमारा मेन रोल प्ले करता है वो हमारा सोशल एक्टिविस्ट करता है। हमारे ट्रेड यूनियन में सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनमें सोशल एक्टिविस्ट हैं। कोई ऐसी जगह जो आप डिस्कवर करें कि मुग़ल एरा से उसका है ताल्लुक़ या क्या पुराने दौर से है, तो उसको किस तरह से पॉसिबल बनाते हैं, उसको कैसे लेके आते हैं, वहाँ से लोगों को खाली कैसे करवाते हैं या उसका क्या प्रोसीजर है? और ये भी बताइए कि अगर किसी ने नई तामीर करनी हो इस जगह पे तो उसको क्या रूल्स फॉलो करना होगा? देखिए, इसमें पूरा वॉल सिटी का एक एक्ट है, और जब नई तामीर करनी हो तो आपको वॉल सिटी से एक जो है नक्शा पास करवाना पड़ता है, और उस नक्शे को जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है आपने जब नई हमें हिस्टोरिकल जगह की बात की, जब वो आइडेंटिफाई होती है, अगर वो पर्सनल जो है उसकी मिल्कियत है तो डेफिनेटली हमें वहाँ के जो ओनर्स हैं उनके साथ रब्ता करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये आपकी जगह की ये इंपॉर्टेंस है और वॉल सिटी इसको जो है वो कंजर्व करना चाहती है। शुरू में बहुत मसाइल हुए, अभी भी कुछ मसाइल फेस करने पड़ते हैं, लोगों को लगता है कि शायद हम उनको घर ही ले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको रिमूव किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि लोग हमारे पास आते हैं कि जी ये हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो हम इस पर कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार हैं, तो अब हम ये कंजर्व करते हैं। मैंने सुना कि बेसमेंट्स बनाने की इजाज़त नहीं है और 5th फ्लोर से ज़्यादा ऊंची इमारत बनाने की इजाज़त नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, ये जब लॉ पास हुआ था तो उस टाइम ये चीज़ रखी गई थी, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे बेसमेंट्स अलाउ कर देंगे तो ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं इनकी बेस कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन अभी वॉल सिटी अथॉरिटी कुछ अमेंडमेंट्स के लिए जा रहा है, जिसमें जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल नहीं, कमर्शियल एरियाज़ में हम एक बेसमेंट की जो है अलाउ करने की इजाज़त ले रहे हैं, और जो कमर्शियल एरियाज़ हैं जैसे शालम वगैरह है तो उसकी जो हाइट है हम उसको भी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो ये अभी हमारा इन प्रोसेस है, लेकिन हम क्योंकि ज़ाहिरी बात है ट्रेडर्स की भी अपनी मुश्किलात हैं, तो जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उनके लिए हम ये स्पेशल अप्रूवल जो है वो लेंगे ताकि ये अमेंडमेंट्स हम कर सकें। वॉल सिटी अथॉरिटी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स में यकीनी तौर पे पूरी वॉल सिटी शामिल है कि हमने तमाम जो ये जगह हैं इनको कंजर्व करना है, मुल्तान की भी जो हिस्टोरिकल एरियाज़ हैं उनको भी कंजर्व करना है। इन जगहों पे आके महसूस नहीं होता कि आप लाहौर के अंदर मौजूद हैं, ऐसा लगता है कि कोई और जगह है, कोई और मुल्क है जहाँ का पुराना कल्चर रिस्टोर किया गया है। इतने खूबसूरत तरीके से रंग हैं, कल्चर है, सकाफ़त है। ज़रूर आइए इस जगह को, ये आप ही के लिए तैयार की गई है, मज़ीद स्पेशल आप ही बनाएंगे इसको। यहाँ पर आके इसकी खूबसूरती को इंजॉय करें और गंदगी मत फैलाएं, कचरा मत फैलाएं, इस जगह को साफ़ सुथरा रखें। नौशीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने में इतना वक्त। बहुत शुक्रिया कि आपने इस जगह को और लाहौर की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा, और इसी तरह से हमारे जो आगे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इंशाल्लाह जो है वो भी, उसमें भी हम आपको डेफिनेटली उसमें पूरा गाइड करेंगे क्या करने लगे हैं। शहर को खूबसूरत बनाने में वॉल सिटी अथॉरिटी का क्या किरदार है और ये किस तरह काम करती है, आज हमारे साथ मौजूद थी वॉल सिटी अथॉरिटी की डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल मोबिलाइजेशन नौशीन जैदी साहिबा। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे मेरे कैमरामैन रईस के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।